या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयकारा शेरावाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। माँ हमारे घर आ चुकी हैं, उनका पूजन अर्चन शुरू हो चुका है। इस पूजन अर्चन में हम माता को देखते हैं, माँ दुल्हन की तरह सजी हुई लालो लाल शेर पर सवार हमारे घर में विराजी हुई है। माँ चुनरी ओढ़े है, वो भी लाल लाल। माँ वस्त्र पहने हैं, वो भी लाल लाल। माँ का श्रृंगार वो भी लालो लाल। क्यों? माता सरस्वती सफ़ेद श्रृंगार भी करती हैं। माँ गौरा वो भी श्वेत वस्त्र पहनती हैं, लेकिन माँ दुर्गा को आप सदैव लाल रंग में देखते हैं। क्या कारण है? माँ हमेशा लाल सुंदर दुल्हन की तरह क्यों दिखाई देती है? इसका एक विशेष कारण है। माँ जब राज तप के पश्चात अपने राजमहल में वापस लौटी तो वो एक राजकुमारी रूप में थी, और जब उन्होंने अपनी माँ से विदा लेनी चाहिए जन कल्याण के लिए, उन्होंने त्रिकूट पर्वत पर जाने का विचार किया। तब हर माँ की तरह उनकी माँ का हृदय भी विदीर्ण हो उठा, किंतु वे अपनी पुत्री को जानती थी, जो समझ चुकी थी कि पृथ्वी के कल्याण के लिए ही देवी हमारे घर अवतरित हुई है। तब उन्होंने अपनी पुत्री से अर्थात दुर्गा माता से अर्थात वैष्णवी से कहा कि मैं तुम्हें विदा करती हूँ पुत्री, किंतु यदि मैं तुम्हारा विवाह करके भेजती तो तुम्हें दुल्हन बनाकर भेजती। तो अतः तुम अपने मार्ग पर जाओ, तुम जिस दिशा में जाना चाहती हो जाओ, किंतु मेरा एक निवेदन है पुत्री, उसे स्वीकार करो और दुल्हन रूप से इस घर से विदा करो। बहुत ही करुण दृश्य था। माँ दुर्गा दुल्हन के रूप में घर से निकली, लालो लाल लाल साड़ी आभूषणों से युक्त माँ दुर्गा अनुपम श्रृंगार किए हुए अपने राजमहल से निकली। लाल लाल चुनरी, लाल लाल साड़ी, बचपन की चुनरी, सुंदर आभूषण, लाल लाल चूड़ियाँ, पैरों में पाजेब। माँ ने कहा पुत्री कुछ भी हो, पायल स्त्री का श्रृंगार है, इसे कभी मत उतारना। माँ ने पाजेबें पहनी, सुंदर लाल चूड़ियाँ पहनी, लाल टीका लगाया, लाल चुनरी पहनी और घर से चल दी। कहते हैं तभी से माँ को लाल रंग अति प्रिय है। पूजन अर्चन में भी इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि उन्हें जो भी चीज़ अर्पित की जाए वो लाल हो। लाल पुष्प, लाल सिंदूर, लाल बिंदी, लाल लाली, लाल चुनरी, लाल साड़ी माता को हमेशा अर्पित की जाती है। भक्तगण ज़्यादातर इन दिनों में माँ के मंदिरों में जाकर ये श्रृंगार का सामान, दुल्हन के श्रृंगार का सामान अर्पित करते हैं, और वही सामान फिर कुमारी कन्याओं को, सुहागनों को प्रसाद स्वरूप आगे से दिया जाता है। जिनको ये प्रसाद मिलता है वे अपने आप को अत्यंत सौभाग्यवान समझती हैं। कुमारी कन्याओं के विवाह की संभावना हो जाती है यदि वे विवाह की आयु के निकट हैं। कन्याओं को जब इस प्रकार का श्रृंगार मिलता है तो उनका हृदय नाच उठता है। माताएं उस सामान को संभाल कर इस्तेमाल करने को बोलती हैं, और इसके साथ साथ जो सामान युवा नारियां, महिलाएं यूज़ कर सकती हैं उन्हें वो अपने प्रयोग में ले आती हैं। याद रखिए,
आप भी जब भी माँ का पूजन करें, उन्हें अपनी भेंट दें, तो उन भेंट में पुष्प आदि के साथ साथ नारियल और सूखे मेवों के साथ साथ उपहार स्वरूप लाल रंग के वस्त्र, लाल पुष्प, लाल श्रृंगार का सामान अवश्य अर्पित करें। हम माँ को क्या देंगे, वो तो स्वयं हमें सब कुछ देती हैं। ये एक श्रद्धा है, एक विश्वास है, एक दूसरे के करीब आने का, एक दूसरे के समीप होने का और एक दूसरे को अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाने का। हम अपने घर में अपने भाइयों को, बहनों को, माता पुत्रियों को इस प्रकार से भेंट देते हैं। इसी प्रकार हम भी सोचें कि हम अपनी माँ को एक भेंट दे रहे हैं, ताकि वो हम पर प्रसन्न हो, हमें अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करें, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और हमें वो हर मनवांछित फल दे जिसकी कामना हम करते हैं। उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे, यही शुभ मनोकामना होनी चाहिए। माता हमारे अवश्य ही इन विचारों को स्वीकार करती है। दूषित मनोवृत्ति, दूषित मानसिकता, किसी के लिए बुरा सोचना या कुछ भी ऐसा जिससे किसी का नुकसान हो, माँ उसे कभी नहीं स्वीकारती। ये हमें हमेशा याद रखना है, क्योंकि यदि हम किसी के लिए कुछ सोचते हैं तो माता सदैव सर्वप्रथम ये देखती है कि हमारी भावना क्या है और उसी भावना के अनुरूप हमें फल की प्राप्ति होती है। ऐसा निश्चय ही विश्वास रखना चाहिए। इन नवरात्र में माता के पूजन में यूँ तो हमें हमेशा ही इस बात का ध्यान रखना होता है कि सब कुछ लालो लाल हो, किंतु नवरात्र में विशेष तौर पर सुहागिन स्त्रियां, विवाह योग्य कन्याएं इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि वे इन लाल वस्तुओं का उपयोग स्वयं भी करें। जब व्रत रखें तो लाल लाल स्वयं भी वस्त्र धारण करें, लाल श्रृंगार करें और माता को भी लाल श्रृंगार प्रतिदिन अर्पित करें। यह श्रृंगार टीका, चूड़ी, बिंदी, पायल, चुनरी, साड़ी किसी भी रूप में हो सकता है। इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उन चीज़ों को माता को भेंट करें, उनके आगे माथा टेकें और इसी के साथ माँ के पूजन को, विधान को पूरा करते हुए माता के आगे माथा टेकें। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सांचे दरबार की जय।